हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत बेहतरीन होंगे। बच्चा होना भी चाहिए। देखो, जो सिलसिला नवोदय के हिसाब से हम लोगों ने स्टार्ट सॉरी सॉरी, नवोदय नहीं, नवोदय हो गया खत्म, लेकिन वो एक टच जरूर रहता है। ये 6.2 एक्सरसाइज 9th स्टेट का जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, पता नहीं नवोदय को भूला नहीं भूल रहा हूं मैं। ठीक है, ऊपर से नए बैचेस नवोदय के आज से ही स्टार्ट हो रहे हैं। आप चाहो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। नंबर नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके सारी डिटेल पूछ लीजिएगा। और चैनल पे कोई अगर सपोज नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिन्होंने कर चुके हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। चलो, नहीं डबल से सब्सक्राइब मत करना, नहीं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, है ना? वारे बरोबर है ना? चलो, वारिया का नाम लेते हुए शुरुआत करते हैं आज का ये बेहतरीन सा सफर। तो सेकंड वाला एग्जाम्पल है क्या? इन अ गोलू विथ त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, रेडियस 2 इक्वल, अब कॉर्ड को क्या बोलते हैं मराठी में पता नहीं, आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द केंद्र बिंदु, फाइंड द लंबी ऑफ द कॉर्ड। समझ रहे हो? केंद्र बिंदु सेंटर, समझला? हाँ, त्रिज्या रेडियस, वृत्त वृत्त सर्कल। माय गॉड महाराष्ट्रियन। देखो, ये है सर्कल, ये है सेंटर, इसको नाम दे देते ओ। खतरनाक है भाई। टू कॉर्ड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। दो कॉर्ड है, एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर दूरी पे। तो एक ऐसा बना लेते हैं, सेम है क्या टू कॉर्ड्स? हाँ। उसके बाद एक ऐसा बना लेते हैं। दोनों का जो डिस्टेंस है ना, वो मस्त पैकी क्या है? 5 सेंटीमीटर दोनों का। एक का जरा ज्यादा हो गया, चलो ठीक है, कोई गम नहीं, हम अपने हिसाब से कर सकते। यस, ऐसा लग रहा है, अच्छा भी है ना? चलो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। मेरी मर्जी, मैं उसको कहां पे भी लेके जाऊं। पापा, ये तो मोटल्या होईस, भाऊ सीधा मरीस तू। ये देखो, ये सेंटर लग रहा है। ये देखो, ये देखो, हो गया हो गया हो गया, अच्छा हो गया। नहीं भी हुआ होगा तो भी मान लो। हाँ, अच्छा, ये क्या है? ओ, क्या है? ओ। अब डिस्टेंस दोनों का कितना है? इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, कोई डाउट है? अब फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेकिन रेडियस देखे उसने कितना? 13 सेंटीमीटर। तो मैं क्या बोलता हूँ, रेडियस ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे भी बनाऊंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा। ऑक्टन चलो, ऐसा। इसको क्या बोलूंगे? 13 सेंटीमीटर, कोई शक? तो ये 13 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या रहेगा? 13 सेंटीमीटर। दोनों के डिफरेंट डिफरेंट तो नहीं लग रहे मेरे को, दोनों तो सेम ही लग रहे हैं ना? लग रहे हैं ना? ठीक है, तो देखो, नामकरण जो मर्जी आपकी देना चाहते हो, इसको अपन जैसे देते हैं ए बी, इसको दे देना आपकी मर्जी सी डी, बस हो गया काम खत्म। इसको ये जैसे इधर जाके मिला है, इसको क्या दे दूं? ए एम, और इसको ओ एन दे देते, खत्म का। ठीक है, अब ये सारा का सारा हिस्सा आप लिख ले। अब हालांकि मैं पूरा का पूरा गिवन गावन लिख के दूं क्या, कि आपके लिए रहने दूं? गिवन लिख सकते हो कि भाई ए बी इज अ कॉर्ड एंड सी डी इज अ कॉर्ड विच इज 5 सेंटीमीटर दूरी फ्रॉम सेंटर। लिख सकते हैं ना प्रॉपर तरीके से? एंड एम इज अ पॉइंट सच दैट बी, ऐसा लिख देना, बी डैश एम डैश ए ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सेम चीज ऐसे ही लिख देना, सी एन डी ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मीनिंग होता है कि स्ट्रेट लाइन में वो बिहेव कर रहा है करके, ठीक है? ओके, और ओ इज अ सेंटर, रेडियस इज सो एंड सो। ये पूरा पोती पुराना आप लिखोगे। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, टू फाइंड डायरेक्ट कर रहा हूं। टू फाइंड क्या? लेंथ ऑफ कॉर्ड। अब लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब क्या? ए लेंथ ऑफ ए बी भी फाइंड करनी है, और शायद वो तो इक्वली है, लेंथ ऑफ
सी डी भी फाइंड करना है। दोनों इक्वली है, मैं नहीं बोला दोनों कॉर्ड इक्वली है कि सेम है, इक्वली है ना, ए बी और सी डी गिवन ही है ना, गिवन ही है दोनों, ये फाइंड करना है बड़ा। ठीक है, अब दोनों में से कोई भी एक फाइंड कर लेते, खत्म काम कर लेते, बचा ही नहीं है कुछ, फिर नहीं समझे क्या। चलो एस, अब देखो कैसे कर, एस ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी ड्यू टू, वो थ्योरम पूरा लिखना जो मैंने आपको बोल के रखा है। ड्यू, आप ऐसे मत लिख देना सिर्फ थ्योरम करके ना, वो पहला वाला थ्योरम कौन सा, a line passing through the center of a circle towards the chord is always perpendicular bisect to that particular chord। ठीक है, तो वो थ्योरम लिखोगे पूरा, लिखना हर बार, चाहे इसके साथ लिखो या इसके साथ लिखो, लिखना थ्योरम। हाँ, बिना थ्योरम लिखे मार्क नहीं मिलते, ये चीज याद रखना। अब मैं वो लिख नहीं रहा क्योंकि टाइम पास होगा, आपको ऐसा मत बोलना सर टाइम पास हुआ करके मैंने नहीं लिखा, फिर मार्क भी टाइम पास से संबंध देगा फिर वो। ठीक है, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर triangle OMB is right angle, therefore by using PGT, आप फुल फॉर्म लिखना, नहीं तो बोले सर आपने लिखा PGT मैं भी लिखूंगा। देखो क्या होगा बताओ, 90 के सामने वाला क्या है बड़ा, OB का स्क्वायर इक्वल्स टू OM का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर। कोई शक हो तो पूछो, कभी भी 90 डिग्री के सामने वाला ही हाइपोटेनस रहता है, याद रखिएगा। ओ बी कितनी आएगा 13 चा स्क्वायर, ओ एम बड़ा 5 चा स्क्वायर, एम बी तो काढायचा है सर 13 चा 169, 5 का 25 प्लस एम बी का स्क्वायर, देयरफॉर एम बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 25 मतलब 144, ये एम बी का स्क्वायर, और ये स्क्वायर अगर उधर जाता है तो क्या होगा, एम बी इक्वल्स टू अंडर रूट 144, मतलब एम बी इक्वल्स टू 12। कोई डाउट है तो बोलो यार, थोड़ा सा भी। भाऊ एम बी मिल गया ना आपको, एस एम बी इक्वल्स टू 12, बट ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एम बी। जो आप बोल रहे हो ऐसे भी आपका भी बराबर है भाई, गलत नहीं है आप भी, बट एम बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, गोष्ट ते का जाना आता, ए बी हा दोन तिकडे नाही, गोष्टी तोच बनणार आहे ना, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू क्या, ट्वाइस ऑफ एम बी। क्लियर हुआ, यही तो मैंने लिखा था इसके पहले। अब एम बी कितना है 12, तो वो कितना हो जाएगा 24, तो ए बी की वैल्यू मिल गई 24, एज बोल देना ए बी इक्वल्स टू 24, नहीं नहीं, एज ए बी इक्वल्स टू सी डी, देयरफॉर सी डी इज ऑल्सो 24 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके दोनों के आंसर। देयरफॉर डायरेक्ट एंड में बोल देना लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज या फिर आर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ, यही था। अरे हुआ नहीं हुआ, चलो अब और थर्ड एग्जांपल देखते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल, अगर सपोज मैं बोलूं ना बच्चा, तो सेकंड सवाल आपका लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का शायद, है ना, 3 ही सवाल है इसमें। तो देखो सेगमेंट मोदी जी एंड सेगमेंट पीएन आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, हे दोन कॉर्ड काय आहेत कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट म्हणजे काय, समान। ठीक आहे, ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी, जसा म्हणलं तसा करून टाकायचा, हा सेंटर विथ सेंटर सी म्हणते। ठीक आहे, आणि त्यातल्या त्यात दोन कॉर्ड आहे म्हणते, दोन कॉर्ड तुमची मर्जी, तुम्हाला जसं काढायचं आहे तसं काढा, सेमच आहेत ना ते, मी असा काढीन माझी मर्जी, मी असा काढीन माझी मर्जी। ठीक आहे, नाव काय दिलं का, हो पी एम पी एन। चल उसके बाद so that the ray PC, ray PC is the bisector of angle NPM, बायसेक्टर ऑफ अँगल म्हणते ना, तर मी का म्हणतो हा जर बायसेक्टर आहे असा तुम्हाला वाटते, ठीक आहे, हा जर बायसेक्टर तुम्हाला आहे असं वाटते, हा प्रूव्ह करणे आहे, तर बायसेक्टरची खासियत तुम्हाला माहित असल्या पाहिजे, काय
कि बाइसेक्टर इज नथिंग बट जिस जिस एंगल से वो पास होइंग उस एंगल को दो समान टुकड़ों में तोड़ेंगे। हंसते ना, इसका मतलब आपको ये पहले ही पता हो। देखो ज्योमेट्री खेल ही एक नंबर है यार। अगर कंसेप्ट अच्छे बन गए ना आपके, तो आपको पता रहता है कि मुझे करना क्या है। अब बाइसेक्ट है करके मुझे पता है, तो भाई ये जब दो समान टुकड़े बना देते हो आप, इसका मतलब दो एंगल को इक्वल बता देते हो, तो बाइसेक्ट प्रूव अपने आप हो जाएगा। बराबर है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, कोई तो भी, जैसा अगर सपोज दो एंगल मुझे इक्वल दिखाना है, मतलब सिंप्लिसिटी से दिखाऊंगा, और सिंप्लिसिटी दिखाने के लिए दो एंगल कॉन्ग्रुएंट बताना पड़ेगा। वो करने के लिए किसी ना किसी टेस्ट से प्रूव करना होगा, उससे भी पहले दो ट्रायंगल बताना होगा। मतलब मैं उल्टी गंगा बहाते लेके गया, उल्टी गंगा गंगोत्री पर्यंत रिटर्न, नाही समजला तर चला सुरू करू आता गंगोत्री पासूनच। नाही समजला तेव्हाच तर बरा होईल ना, डेस्टिनेशन पर्यंत पोहोचू। पण तुम्हाला ट्रायंगल दिसून राहिले, गिवण्या गावण्या सप्पा तुम्ही लिहित बसा, मी काय सांगत नाही। लिहाल ना, ओ इज सेंटर, ते दोन कॉर्ड, तो असा तसा होत बसल। चल आता प्रूव्ह, मी प्रूव्ह सांगतो फक्त, शो दॅट, तो चलो बच गया वो रहने दो। शो दैट क्या है भाई, रे पीसी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एनपीएम। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, एंगल एमपीसी इज इक्वल्स टू एंगल एनपीसी, यही बताना है, ये प्रूव कर। तो प्रूफ देखो क्या, इन ट्रायंगल कौन सा, अरे रे रे, अब ट्रायंगल ही नहीं है तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। भाई जरूरी है, क्या कंस्ट्रक्ट, ज्वाइन एक एमसी एंड एनसी। देखो ये देखो, क्योंकि तो ही तो दो ट्रायंगल बनेंगे ना बड़ा। अच्छा जोड़ दिया, अब दो ट्रायंगल देखो कुटे होते रहे, ज्वाइन एमसी एंड एनसी जैसे आप ज्वाइन कर लेते हो, देयरफॉर प्रूफ के हिसाब से आप लोग रेडी हो दैट इन ट्रायंगल कौन सा बड़ा, पी एम सी एंड ट्रायंगल पी एन सी। मर्जी आपकी अभी, हाँ ये सी है ना, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, दैट उसने पहले ही बोल के रखा था गिवन में कि पीएम और पीएन दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर पीएम इक्वल्स टू पीएन। इसको मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि दैट वो गिवन का हिस्सा है। क्या मैं इस एमसी को इक्वल एनसी बोल सकता हूं, गुड़िया कारण बता, गौरी कारण बता। हाँ अच्छा, ये सेम लिखने के बाद पता चला कि पहले ही पता चल गया था, ठीक है। अब और बता, आखिरी क्या हो सकता है, हाँ भाई पीसी, पीसी इक्वल्स टू पीसी, कारण कॉमन साइड, कॉमन साइड। इसका मतलब सा 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 रे रे काहीच नाही आहे। देयरफॉर ट्रायंगल पीएमसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीएनसी बाय एसएसएस टेस्ट। देयरफॉर क्या होगा, पीजीटी नहीं सीपीसीटी। देयरफॉर उसके रिमेनिंग एंगल सब, एंगल एमपीसी इक्वल्स टू एंगल एनपीसी बाय सीपीसीटी। हेंस यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।